नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात है हमारे देश के आदिवासियों के बारे में। आदिवासियों की आज की तारीख में हमारे देश में क्या परिस्थिति है, क्या उनका ऊपर होने वाला शोषण जो है हमारे समाज में खत्म हो गया है, उनके शिक्षा की क्या परिस्थिति है, उनको उनके रिप्रेजेंटेशन के ऊपर उनका क्या कहना है और जो है उनकी नौकरियों के बारे में क्या उनका कहना है। इस बारे में आज हमें हमारे मेहमान मिले हैं रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मच्छिंद्र चौहान जी। मच्छिंद्र चौहान जी का इस बारे में बहुत अभ्यास है। मच्छिंद्र चौहान जी खुद एक ट्राइबल से आते हैं और उन्होंने इस बारे में काफी सारा अभ्यास किया है। तो आइए उनसे मिलते हैं, मच्छिंद्र चौहान जी से। जो बातें हमने आज अभी करनी है उसमें मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि क्या हमारे देश के ट्राइब्स जो है, भटके विमुक्त जातियां जो हैं, उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं, उनको वो शिक्षा के उतने अवसर मिल रहे हैं, नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं, क्या उनको उनके अधिकार मिल रहे हैं? आपका उस बारे में क्या कहना है या आप क्या कहना चाहोगे? मेरी एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज अपने लोगों को अपनी भाषा में थोड़ा सा 2-4 शब्द बोलें ताकि वो ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से आपको रिलेट कर सकें, और फिर आप जिस भी भाषा में बोलना चाहें आप फ्री हैं उस भाषा में। नमस्कार जोग्यांनो, माझं नाव पण मच्छिंद्र बाबूराव चव्हाण ठल्ले आणि मी करमाळा तालुका पारेवाडी गाव माझं ठल्लंय। मी बालघाटी समाजात मोडतो। आदेश जी, अब आप अपने नमस्कार, मैं मच्छिंद्र बाबूराव चौहान नाथपंथी डवरी गोसावी इस ट्राइब से आता हूं, नोमैडिक ट्राइब्स। ये नोमैडिक ट्राइब्स हमको महाराष्ट्र शासन ने दिया है। हम बेसिकली ट्राइबल है और ये ट्राइबल होना हमारे लिए गुने जैसा आज है। जो 9 अगस्त जो दिन है 9 अगस्त वर्ल्ड में, वो उसको इंडिजिनस दिन करके सेलिब्रेट किया जाता है, आदिवासी दिन। और हमारा वर्ल्ड फोरम में हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है। 9 अगस्त को अगर ये देश में हम ट्राइबल है, हम आदिवासी है, अगर हम आदिवासी है तो उसका रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड फोरम पे जाना चाहिए, यूनो में जाना चाहिए। लेकिन आज तक 78 इयर्स हो गए स्वातंत्र्य को, हमारा कोई भी रिप्रेजेंटेशन वर्ल्ड फोरम में, हमको जनजाति बोला जाता है, ट्राइबल्स नहीं बोला जाता है, आदिवासी नहीं बोला जाता, जनजाति बोला जाता है। इसके लिए वर्ल्ड में हमारा आवाज सुनाई नहीं देता। अमेरिका में, यूएस में जो रेड इंडियंस थे, रेड इंडियंस उधर के आदिवासी हैं, उनके लिए फोरम है, ट्राइबल है, वो इंडिजिनस है वो। लेकिन हम इस देश में इंडिजिनस नहीं है, हमको जनजाति बोला जाता है। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने हमको हरिजन बोला, गिरिजन बोला। हम फिरिजन है। हम यहां से, हमको इस देश ने हमको घूमने के लिए भेजा है, हमको कुछ अधिकार नहीं है। हमारे बांधव जो जानवर के ऊपर हमारा उपजीविका, हमारा पेट जानवर के ऊपर पहला चलता था। सांप वाला जो सपेरा है, पूरे जग में महाभारत जैसा सपेरा किधर फेमस नहीं है। सपेरा एक जनजाति है, इंडिजिनस है, लेकिन वो अभी भिखारी हो गया है। पोपट वाला हमारा जो जोशी है, जोशी समाज का, पोपट को लेकर वो आपका भविष्य बताता है। बाहर के समाज वाले भविष्य को ज्योतिष तज्ञ बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अभ्यासक बोलते हैं। वो ज्योतिष बताएगा तो उसको लाखों करोड़ रुपए उसका फी रहता है। लेकिन हमारा ज्योतिष, हमारा जोशी समाज का आदमी जो पोपट दिखाकर ज्योतिष बताता है, उसको भिखारी कहते हैं, बेगर्स कहते हैं। और उसका वो पोपट, असवल, माकड़, सांप, मंकी सब छीन लिया गया है। आपका जो पेटा एक्ट है, क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, वो एक एक्ट के तहत
सरकार ने एक झटके में इन सब लोगों को बेकार कर दिया है। ऊंट वाला है, हाथी वाला है, हमारा बैल वाला, नंदी बैल वाला नंदी समाज है, हमारा डोंबारी है जो ओलंपिक में खेल दिखाते हैं, वैसा खेल रास्ते पे दिखाना पड़ता है उसको पेट के लिए। उसको एक झटके में, ये बेगर्स एक्ट है आपका 1975 का बेगर्स एक्ट है, उसमें वो ये एक्ट की वजह से हम लोग बेघर हो गए हैं, बेकार हो गए हैं। हमारे को खाने को, हमारे लोगों को खाने को वांदा नहीं, वांदा है। जो हमारे मरे वाले लोग हैं, जो खुद के अंग के ऊपर असुर ओढ़ के लेते हैं और लोगों को खेल दिखाते हैं, वो बताते हैं, उनके देवी ने उनको बताया ऐसा, वो औरत ऐसा मंदिर सर के ऊपर लेके जाती है। वो नाना पाटेकर ने अब तक 56 मूवी में दिखाया है, वो तो इंटरटेनिंग हो गया वो असुर वाला, लेकिन खुद वो असुर वाला भिखारी का जीना जगता है आज, इतना बेकार अवस्था है उसका। ये हमारा पूरा समाज, ये भटके विमुक्त समाज, ये ट्राइबल है, ये एनिमल्स के ऊपर इनका जीना चलता था, आज उनका बहुत हाल है। सरकार ने इनका पुनर्वसन कुछ नहीं किया। अगर एखादा डैम बांधते हैं, सरकार डैम बांधते हैं, उसमें जो जो अफेक्टेड पीपल है उनका रिहेबिलिटेशन होता है। कभी किधर सरकार को किसी की जमीन लेना है रोड प्रोजेक्ट पे, कोई प्रोजेक्ट के लिए, तो उनका रिहेबिलिटेशन होता है, उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है। लेकिन ये भटके विमुक्त समाज को एक ही कायदे से, 2-3 कायदे से उनका जीना हराम कर दिया है, उनको जीने लायक छोड़ा नहीं। लेकिन ये समाज को कायदा तो आपने कर दिया, रिहेबिलिटेशन किधर है? 2 करोड़ आदिवासी लोग हैं भटके विमुक्त। 1931 में बाबा साहब आम्बेडकर साहब ने उनका बुक में लिखा है, शेड्यूल कास्ट जो डिप्रेस्ड बैकवर्ड क्लास, और हमको उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास ऐसा कहा है। हमारे समाज को आदिवासी समाज का दर्जा दिया है। लेकिन जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना में महात्मा गांधी साहब ने आंदोलन जो किया था, उनका अनशन किया था, उस टाइम पे 78 जगह की बजाय 142 जगह शेड्यूल कास्ट को दिया गया। उस टाइम पे हमारे भटके विमुक्त का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, उनको पूना पैक्ट से अलग कर दिया। पूना पैक्ट की वजह से ये ट्राइबल पीपल, इनको कुछ न्याय नहीं मिला। हमारा आरोप है पूना पैक्ट में कि हमारे को वहां पर भी न्याय नहीं मिला। शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड, ये 3 ही वर्ग लिखे गए हैं। लेकिन हम किधर है उसमें? उन्होंने राज्य में आपको एक हमारा डेवलपमेंट करने को बोला, लेकिन आज हर राज्य में हमारी जनजाति अलग अलग कैटेगरी में जानी जाती है। आज हमारे कैकाड़ी बांधव महाराष्ट्र में विजयंती में है और आंध्र प्रदेश में शेड्यूल कास्ट में है। हमारा गोसावी समाज महाराष्ट्र में विजयंती में है और आंध्र प्रदेश में गोसांगी गोसांगी बोल के वहां पर विजय शेड्यूल ट्राइब में। तो अगर मनोज जरांगे साहब ने मराठा आंदोलन उठाया, मराठा के लोगों के सपोर्ट से सरकार ने उनका सुन के हैदराबाद गैजेट का पुरावा मान लिया, बाहर का एविडेंस मान लिया। अभी वो एविडेंस अगर तब तक आज तक 75 इयर्स में बाहर का एविडेंस कभी माना नहीं है, बाहर का पुरावा कभी लिया नहीं है। लेकिन आज अगर सरकार, महाराष्ट्र सरकार ये पुरावा ले रही है, तो हमारे सबके लिए, हमारा जो भटके विमुक्त समाज है, नोमैडिक ट्राइब्स और क्रिमिनल ट्राइब्स, ये सबके लिए उन्होंने वो बाहर के ये लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं 1871 में जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट हुआ था, ब्रिटिश लोगों ने
हमारे लोगों को ओपन जेल में रखा था। मैं इसकी तुलना हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप से करूंगा। जर्मनी में हिटलर ने जू लोगों को मारने के लिए कंसंट्रेशन कैंप्स किए थे। उनको एक ही कैंप में सब लोगों को डाल के विषैला वायु पॉइजनस गैस डालते थे। जेनोसाइड, वो जो जेनोसाइड हुआ वो तो फास्ट हो गया, लेकिन ब्रिटिश ने हमारे साथ भी जेनोसाइड किया। मैं ऐसा आरोप करता हूं। 1871 से लेकर 1952 तक ये पूरे इंडिया में 52 सेटलमेंट रखे थे। हमारे सब जो ट्राइब्स के लोग हैं उनको ये इसमें जानवर जैसा बर्ताव किया था। 3 बार 4 बार दिन में रात में उनको उठाने का। वो वही रहेंगे, काम धंधा कुछ नहीं करेंगे, फोकट में काम करेंगे। ब्रिटिश का आएंगे क्या? हमारी ये जनजाति जो वॉरियर्स थी, जो राणा प्रताप साहब के साथ उन्होंने हल्ली घाटी का युद्ध भी किया था। पेंडारी, हमारे जो सासी लोग थे, ये वॉरियर्स लोग थे, ये ब्रिटिश के कभी काबू में नहीं आए। हमारे जो गोसाई समाज थे, जो सेटलमेंट कैंप के अंदर थे और जो बाहर थे, एक ही जनजाति थे। लेकिन 1952 में नेहरू साहब ने सोलापुर का सेटलमेंट का वायर कट करके उनको निकाल दिया। तब वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो गए। पहले क्या थे? ट्राइब्स ही थे दोनों। जो अंदर था वो ट्राइब्स, बाहर था वो भटका। अभी जो अंदर से बाहर निकाला जिनको, वो डीनोटिफाइड ट्राइब्स हो गए। और उनके ही बांधव बाहर थे, उनको ट्राइबल बोला गया, नोमैडिक ट्राइब्स बोला गया। अभी ये दोनों शेड्यूल ट्राइब्स के सब जो मायने हैं वो पूरा करते हैं। तो हमारा यही कहना है कि 1871 का जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट निकाल दिया, उसके बाद में 1952 में हैबिचुअल ऑफेंडर्स एक्ट लगा दिया। तो एक्ट एक निकाल दिया और दूसरा लगा दिया, तो जनजाति को वही हो गया। अभी मेरा कहना इतना है कि हमारे जनजाति जो नोमैडिक ट्राइब्स और शेड्यूल डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, इनको शेड्यूल ट्राइब्स में, वो ट्राइबल ही है, उनको शेड्यूल ट्राइब्स का दूसरा दर्जा, शेड्यूल ट्राइब्स 2 ऐसा दे दो, शेड्यूल ट्राइब्स ब ऐसा दे दो। हमारे जो शेड्यूल ट्राइब्स के पहले लोग हैं, हमारे शेड्यूल ट्राइब्स के जो आदिवासी बांधव है, हमारे बांधव है, वो उनका 7% रिजर्वेशन हमको नहीं चाहिए, वो उनको ही रहने दो। लेकिन हमें बाद में सरकार ने इन जनजातियों को जो ओबीसी में डाला है, अदर बैकवर्ड क्लास में डाला है, वो वहां से हमको निकाल दो। अदर बैकवर्ड क्लास में निकाला है वो निकाल दो और हमको शेड्यूल ट्राइब्स ब में डाल दो। ये हमारा पहला मांगनी है। इसके लिए हम 16 तारीख को, 16 अक्टूबर को पूना में आंदोलन कर रहे हैं। शनिवारवाड़ा से लेकर अपना कलेक्टर कचहरी तक हमारा मोर्चा है। ये हमारे जो लोग हैं नोमैडिक ट्राइब्स के और डिनोटिफाइड ट्राइब्स के, ये हमारे साथ आएंगे। चाहता हूँ वो ये कि आपने कई सारे लॉज के बारे में बताया, जिसमें एक पेटा एक्ट था, एक चीज रह गया, बेगर्स एक्ट एक और था, उसके बारे में बहुत शॉर्ट में आप बताइए। बेगर्स एक्ट में ऐसा दिया है कि रास्ते पे चलने वाला कोई भी आदमी अगर भीख मांगे तो उसको अरेस्ट करते हो, दैट इज ऑफेंस। मैं अभी बोलता हूं कि हमारा ब्राह्मण आदमी वो भी भिक्षुकी करता है तो उसको दर्जा दिया जाता है, ब्राह्मण भिक्षुकी कर रहा है, उसको ये कायदा लागू नहीं। बाकी के लोग बेगिंग करते, ज्योतिष दिखाते हैं, ज्योतिष, हमारे लोग ज्योतिष बोलेंगे तो ये बेगर्स बोलेंगे। रास्ते पे हमारा जोशी समाज का आदमी पोपट लेकर अगर भविष्य बताता है तो उसको बेगर्स कहते, बेगर कहते। और वही आदमी दूसरा आदमी ब्राह्मण सब या अदर का कास्ट का भविष्य वेत्ता, भविष्य शास्त्र पेपर में जाहिरात एडवर्टाइजमेंट देके उसको लाखों रुपए देते, वो भविष्य नहीं कहा जाता, वो भिखारी नहीं कहा जाता। हमारे जिस तरीके से आपने बताया कि ट्राइबल्स के बारे में ना सरकार ने कुछ सोचा, ना स्टेट ने कुछ सोचा,
तो क्या इसके ऊपर कभी कोई रिसर्च जैसा काम हुआ है? जैसे गंगा सहाय मीना जी ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है आदिवासी चिंतन और उनकी भूमिका, और उसमें उन्होंने आदिवासियों को लेकर काफी कुछ बताने की कोशिश करी है। तो कितना जरूरी है इस बारे में रिसर्च होना ताकि उनके अधिकारों को सुरक्षित किया जाए? मैं कहता हूं इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड रिसर्च होना चाहिए और इसके ऊपर वर्ल्ड के बड़े साइंटिस्ट जो है उनके थ्रू रिसर्च होना चाहिए। हमारा जो आदिवासी भटका और विमुक्त समाज है, ये ट्राइबल्स है, इसके बहुत पुरावे हैं। हमारे यहाँ पर उनके ताम्रपत्र बोलते हैं उसको, ताम्रपत्र, इसके ऊपर लिखा, ऐसे एविडेंस मिलेंगे। फिर मंदिर में इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। फिर इनका साहित्य नहीं रहता है, इनका मुंह बोला साहित्य रहता है, कानघट मुखपाट ऐसा साहित्य रहता है। क्योंकि हमारे लोग ऐसा समझते हैं हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, पाल में रहते हैं, ऐसे फिर आग लग जाएगी या हवा से वो पूरा मिट जाएगा लिखा हुआ, या पानी में रफा दफा हो जाएगा। तो ये नहीं हो करके हमारा जनरेशन टू जनरेशन जो एविडेंस आया है, ओरल एविडेंस, वो भी कंटेम्पररी एविडेंस करके ट्रीट होना चाहिए और इसके ऊपर वर्ल्ड वाइड रिसर्च होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूट है मुंबई में, उसने भी ये भटके मुक्त ट्राइबल्स, इनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए। और इनका हम मूल आदिवासी है, हम मूल आदिवासी है। सर, तो ये सवाल पे मैं आने वाला था। हाँ, कि आदिवासियों के प्रतिनिधित्व पर केवल और केवल बातें हुई है, हालांकि देश में आज की तारीख में जनसंख्या आदिवासियों की 10% है, 10% है, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन जो है, फिर वो एजुकेशन हो या फिर ब्यूरोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी हो, किसी में भी 1% से भी कम है। इसके अलावा इनको डिमोटिवेट करने के लिए इनको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है जो अपमानास्पद नाम है। सही बात। इस रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़े, हमारे लोगों को, ट्राइबल्स को, मेरे आदिवासी भाई बहनों को उतना मौका मिले ताकि वो अपनी जैसे आपकी हुई वैसा डेवलपमेंट कर सके। तो उसके लिए आप क्या करने का कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको समान हक दिया है और कॉन्स्टिट्यूशन ने आदिवासी और रिजर्वेशन क्यों दिया है कि ये लोग 5000 साल से ये दब के रह गए हैं, तो इनको प्रगत समाज के साथ में लेके आने का कॉन्स्टिट्यूशन का विजन कॉन्स्टिट्यूशन का यह है कि ये सब लोग समानता में आए। इसके लिए उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए और इनको रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। उनका रिप्रेजेंटेशन जो वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उस टाइम पे आदिवासी समाज के लोग ही वो रिप्रेजेंटेशन लेके जाने चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। क्योंकि हमारा केस दूसरा कोई लड़ नहीं सकता है, क्योंकि जो दुख हमने झेला है, जो हम झेलते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी देखो मैं 75 ईयर्स के बाद हम जागे हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और स्वातंत्र के 75 ईयर्स के बाद हम जागे हुए हैं। तो अब हमको पता चल रहा है कि पूना पैक्ट में क्या हुआ था, और ये जो कायदे हैं जो हमको बताए गए हैं, 9 अगस्त का जो वर्ल्ड इंडिजिनस डे है, वर्ल्ड वाइड ट्राइबल वो जो इंडिजिनस डे है, उसमें हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन गया नहीं अभी तक। और सरकार ने ही हमको ऐसा लगता है कि हमारा फसलनुक किया है आज तक के, क्योंकि हमको उन्होंने जनजाति बोला है, ट्राइबल हम यहां पर नहीं है क्या? पूरा देश हमारा पॉपुलेशन 1931 में आदिवासी समाज का 1.5 करोड़ था और भटके मुक्त समाज का 2 करोड़ था। बाबा साहब ने अपने बुक में लिखा है। तो अभी वो पॉपुलेशन, ये दोनों अगर मिलके, ये दोनों ट्राइबल्स मिलके 3.5 करोड़ हो गया। तो अभी 70 साल के बाद ये पॉपुलेशन कम से कम 15 करोड़ है, कम से कम 15 करोड़ है। तो 15 करोड़ पॉपुलेशन जो है, इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद भी इनको रिप्रेजेंटेशन वो इसमें नहीं मिल रहा है।
7% आदिवासी को ये है रिजर्वेशन, और हमारे को 5.5%। तो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी 20%, 20% रिजर्वेशन हमको चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट, एजुकेशन, हाउसिंग, उपजीविका साधन, ये सब हमको मिलना चाहिए। ये हमारा हक है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारा हक है, तभी हम प्रगत समाज के लेवल में आ सकते, अदरवाइज नहीं आ सकते। जी, अभी जो आप आंदोलन करने वाले हो उसके बारे में आपने बताया, आप जिलाधिकारी कार्यालय में जाने वाले हो। इसको लेकर आप अपनी भाषा में अपने समाज बांधवों को कैसे जागृत करेंगे, क्या उनके लिए संदेश देंगे? और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ऐसा हमारी रिक्वेस्ट है कि अपने समाज बांधवों को कैसे करें। जोगया हो आदेश, भटक्या समाजातल्या सगळ्या नेत्यांना आदेश, आपला हक्क मिळवण्यासाठी आपण, तुम्ही सगळ्या जोग्यांनी, सगळे खिवाऱ्यांनी, सगळ्या शिबाऱ्यांनी एका प्लॅटफॉर्मवर आलं तरच तुम्हाला तुमचा हक्क मिळेल। मी तुम्हाला सगळ्यांना आवाहन करतो, आपल्या तुमच्या हक्कासाठी सगळ्या जोग्यांनी, सगळ्या खिबाऱ्यांनी, सगळ्या शिबाऱ्यांनी एका स्टेजवर यायचं आहे। 16 तारखेला जो आपला मोर्चा ठेवलेला आहे, त्या मोर्चाला मी आहे, तुम्ही लेकरा बाळा सकट सगळ्यांनी यायचंय। आपल्या सगळ्या खिवाऱ्यांना सांगा की सगळ्या आपल्या लेकरा बाळा सकट तुम्ही यायचंय शनिवार वाड्यावरती, आणि कलेक्टर पर्यंत आपला अधिकार गाजवायचा आहे आणि आपल्या अडचणी सरकारला दाखवायच्या आहेत। आपल्याला एसटी मध्ये, ब मध्ये सरकारने घेतलं तर आपला फायदा होईल, अन्यथा आपलं नुकसान आहे, लक्षात घ्या। मी सगळ्यांना आवाहन करतो की हा चॅनेल अवनी न्यूज हा सगळ्यांनी लाईक करायचा आणि सबस्क्राईब करायचा, आणि आपला आवाज जगातल्या युनो पर्यंत गेला पाहिजे। युनो पर्यंत आपला या चॅनेलद्वारे आपला आवाज गेला तर आपल्याला वर्ल्ड ट्राइब्सच्या दिवसाला आपल्याला बोलवतील, आपल्या समाजाला आपल्या विकासाचा मार्ग मिळेल, फंड पण मिळेल। तर आपण आवाज करायचा आहे, आपला आवाज दाखवायचा आहे, ह्या चॅनेलला सबस्क्राईब करून आणि लाईक करून। धन्यवाद।